एक ऐसा समय जब धरती पर इंसानों का अस्तित्व भी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ था, जब देवता, ऋषि और दिव्य शक्तियां तीनों लोकों में विचरण करती थीं। उस समय स्वर्गलोक में एक दिव्य नदी बहती थी, लेकिन वो सिर्फ नदी नहीं थी, वो चेतना थी, ऊर्जा थी, स्वयं ईश्वर का स्पर्श थी। उनका नाम था गंगा। पुराणों के अनुसार गंगा का जन्म स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और 3 पगों में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तब उनके चरणों से निकला एक दिव्य प्रकाश में जल, इतना पवित्र, इतना तेजस्वी कि देवता भी उसकी आभा देखकर स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में धारण कर लिया और वही जल आगे चलकर गंगा बना। सोचिए, जिस जल ने स्वयं भगवान के चरणों को स्पर्श किया हो, उसकी पवित्रता कितनी अद्भुत होगी। गंगा का स्वरूप अलौकिक था। श्वेत वस्त्र, लंबे काले केश, माथे पर दिव्य तेज और आंखें इतनी शांत, मानो पूरे ब्रह्मांड का करुणा सागर उनमें समाया हो। देवता उनका सम्मान करते थे, ऋषि उनकी पूजा करते थे और स्वयं महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया था। लेकिन हर शक्ति के भीतर एक परीक्षा छुपी होती है, और गंगा की परीक्षा थी अहंकार। धीरे धीरे उन्हें अपनी शक्ति पर गर्व होने लगा। उन्हें लगने लगा कि तीनों लोकों में उनके समान कोई नहीं, और शायद यही वो क्षण था जहां से भाग्य ने करवट लेनी शुरू की। धरती पर उस समय अयोध्या में एक महान राजा राज करते थे। महाराज सगर पराक्रमी, धर्मात्मा और अत्यंत शक्तिशाली। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया अश्वमेध यज्ञ करने का, एक ऐसा यज्ञ जो किसी भी राजा को संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट बना सकता था। उत्सव शुरू हो गया। विशाल मंडप बनाए गए। घी की सुगंध, हवन की अग्नि और मंत्रों की ध्वनि आकाश तक गूंजने लगी। लेकिन देवलोक में डर फैल गया। इंद्र चिंतित हो उठे, अगर सगर इतने शक्तिशाली हो गए तो स्वर्ग का संतुलन भी बदल सकता है। और तभी इंद्र ने एक चाल चली। ये मैं नहीं होने दूंगा। उन्होंने उस उत्सव का घोड़ा चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम में छुपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। सभी निकले उस घोड़े की तलाश में। उन्होंने धरती का कोना कोना छान मारा। घने जंगल, विशाल पर्वत, रेगिस्तान, नदियां, और अंत में वो पहुंचे एक शांत आश्रम में जहां महर्षि कपिल गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर पूर्ण मौन था, लेकिन राजकुमारों ने बिना सोचे समझे उन्हें ही चोर समझ लिया। उन्होंने अपमान किया और चिल्लाए, कपटी ऋषि, ढोंग बंद कर और अपनी आंखें खोल। तूने हमारा पवित्र अश्व चुराया है। धक्का दिया और तपस्या भंग करने की कोशिश की। कुछ क्षणों तक महर्षि शांत रहे, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और उसी पल पूरा वातावरण बदल गया। उनकी आंखों में सदियों की तपस्या की अग्नि थी। बस एक दृष्टि और अगले ही क्षण 60,000 राजकुमार राख बन गए। ना कोई युद्ध, ना कोई अस्त्र, सिर्फ एक क्रोधित दृष्टि और सब समाप्त। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो सकी। वो भटकती रहीं, ना स्वर्ग में स्थान, ना धरती पर शांति। युग बीत गए और तब एक भविष्यवाणी हुई। गंगा का पवित्र जल उनकी राख को स्पर्श कर ले तो उन्हें मोक्ष मिल सकता है। लेकिन समस्या ये थी, गंगा स्वर्ग में थी और उन्हें धरती पर लाना असंभव माना जाता था। सगर के वंशजों ने कोशिश की, अंशुमन ने तपस्या की, लेकिन सफल नहीं हुए। दिलीप ने प्रयास किया, लेकिन गंगा नहीं आई। और फिर जन्म हुआ भगीरथ का। जब भगीरथ ने अपने पूर्वजों की पीड़ा के बारे में सुना तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने निश्चय किया, मैं प्रण लेता हूं, मैं लाऊंगा गंगा को धरती पर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गंगा को धरती पर लाकर रहूंगा। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और हिमालय की ओर निकल पड़े। बर्फीली चोटियों के बीच जहां सांस लेना भी कठिन था, भगीरथ वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते रहे। कभी धूप में, कभी तूफानों में, कभी बर्फ के बीच। लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। हजारों वर्षों बाद आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, उठो वत्स भगीरथ। वत्स भगीरथ, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। गंगा धरती पर आएंगी। भगीरथ की आंखों में खुशी आ गई।
लेकिन तभी ब्रह्मा जी बोले, एक समस्या है। गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि धरती उसे सह नहीं पाएगी। अगर वो सीधे उतरी तो पृथ्वी टूट जाएगी। उन्हें केवल महादेव ही संभाल सकते हैं। भगीरथ समझ गए, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन्होंने फिर तपस्या शुरू की। इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत की नीरवता में उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया। और फिर एक दिन नीलकंठ, जटाधारी, असीम शांत, असीम शक्तिशाली, उन्होंने भगीरथ की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा संकल्प सच्चा है। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब गंगा को पता चला कि उन्हें धरती पर जाना है तो उनके मन में एक विचार आया, मैं इतनी शक्तिशाली हूं कि शिव को भी बहा सकती हूं। यही था उनका सबसे बड़ा अहंकार। और फिर हुआ वो जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। आकाश फटा, एक दिव्य जलधारा स्वर्ग से नीचे गिरी। गंगा पूरी शक्ति से महादेव की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो शिव की जटाओं में पहुंची, वो वहीं पूरी तरह उलझ गईं। शिव की जटाएं मानो एक अनंत माया जाल थी। गंगा निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन हर रास्ता उन्हें और भटका देता। वर्षों बीत गए और तब उन्हें समझ आया, अहंकार हमेशा हमें रोकता है। दूसरी ओर धरती पर भगीरथ प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने फिर शिव से प्रार्थना की। यह देखकर महादेव मुस्कुराए और धीरे धीरे अपनी जटाएं खोल दी। इस बार वो शांत होकर बाहर निकली। शिव ने उन्हें 7 धाराओं में विभाजित कर दिया और गंगा धरती पर उतर आई। जहां जहां वो बहती गईं, वहां जीवन लौट आया। सूखी धरती हरी हो गई, पक्षियों का संगीत लौट आया, नदियां चमक उठी। भगीरथ आगे आगे चल रहे थे और पीछे गंगा बह रही थी। लेकिन रास्ते में एक ऐसी घटना हुई। रास्ते में महर्षि जहानु हवन कर रहे थे। गंगा का प्रवाह इतना तेज था कि उनका अनुष्ठान बाधित हो गया। ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने पूरी गंगा को पी लिया। भगीरथ स्तब्ध रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, ऋषिवर कृपा कीजिए। जहानु का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने कान से गंगा को बाहर निकाला। तभी से गंगा का एक नाम पड़ा, जानवी। और फिर वो क्षण आया जिसके लिए भगीरथ ने तपस्या की थी। गंगा पहुंची उस स्थान पर जहां 60,000 आत्माओं की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल उस राख को स्पर्श करता है, आकाश प्रकाश से भर उठता है। एक एक करके हजारों दिव्य ज्योतियां उठने लगती हैं। वो आत्माएं जो युगों से भटक रही थीं, अब मुक्त हो रही थीं। भगीरथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माँ आप आ गईं। माँ गंगा की अमर गाथा, एक ऐसी देवी जिन्होंने हमें सिखाया कि अहंकार सबसे बड़ी कैद है, संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है और सेवा मनुष्यों को अमर बना देती है। आज भी गंगा चल रही है। हर बूंद में इतिहास है, हर लहर में करुणा है, हर प्रवाह में मोक्ष है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो दिल से कहिए, जय गंगे माँ।